अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद रहता हूं और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट अवर एडी शो को देख रहा था। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट है, आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। आपको पता है कि अभी तक जो ऑफिशियली शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन तमाम तर मुद्दे जो रिजॉल्व हो चुके हैं। क्या कहानी बन रही है, क्या स्टोरी आ रही है, पाकिस्तान किस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जो वो खड़ा हुआ है, अभी भी इंडिया किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं मान रहा है। बाय द वे वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको बताएंगे। जय शाह जो है वो आज आ गए, उन्होंने आईसीसी की जो सदारत है वो संभाल ली है। इससे क्रिकेट में क्या फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान को फायदा होगा या सीधी सी बात है फायदा तो इंडिया को ही होगा, या क्या हो सकता है उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दोस्त साहब, जैसे हम शुरू से रिपोर्ट करते हुए आ रहे हैं और हम एक्चुअल रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ जज्बाती हम रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि पॉसिबल यही दिख रहा है कि पाकिस्तान के जो 3 मैच हैं वो बाहर जाएंगे दुबई के अंदर। उन मैचेस को जो है वो हो गए इंडिया के साथ, और जो सेमीफाइनल होना है और जो फाइनल होना है वो भी बेसिकली जो है वो एक तो दुबई के पास फाइनल हो सकता है, एक जो है वो लाहौर की भी तैयारी हो सकती है। अगर इंडिया बाहर हो गया देन लाहौर के अंदर जो इवेंट हो सकता है। तो यही तमाम तर चीजें जो रिजॉल्व होने जा रही हैं। और जो बात जो आपको पता है कि हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी ने की थी कि बराबरी की सतह के ऊपर जो हम चीजें रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो दोस्त साहब खबरें ये आ रही कि इंडिया जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर भी नहीं मान रहा। हालांकि ये इंडिया का नहीं था, ये बेसिकली आईसीसी को जो है वो उनसे बात करना चाह रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। चूंकि आईसीसी ही पाकिस्तान को मना रहा है कि इंडिया नहीं आ रहा, आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो है वो इस टूर्नामेंट को करवाइए, 3 मैचेस बाहर ले जाइए, सेमीफाइनल भी इंडिया का दुबई में करवाइए, और अगर इंडिया फाइनल में जाता है तो इंडिया का फाइनल भी आप दुबई में करवाइए। लेकिन खबरें ये हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, जो उन्होंने वहां पर डिस्कशन की है कि ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन चीजें बराबरी की सतह के ऊपर होंगी। यानी कि अगर ये आप जो हमें मैचेस बाहर खिलवा रहे हैं, हमारे जो अगले तमाम तर होने वाले जो इंडिया में इवेंट्स हैं उसमें भी हाइब्रिड मॉडल होकर हमारे तमाम तर मैचेस जो है बाहर होंगे। लेकिन इंडिया अभी तक इस बात को मान नहीं रहा था। देखिए, आज की जो लेटेस्ट पेशरफ्त है वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अली साहब हमने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और हमने कोई ऐसी जो आपने डिफरेंट जर्नलिस्ट को भी आप बात करते हुए आपने सुना होगा टीवी पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पे, वो कुछ भी कह रहे होते हैं कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा। इंडिया से वाले कहते हैं पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे, पाकिस्तान में कुछ जर्नलिस्ट कहते हैं इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी। हमने आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताया कि ना ही चैंपियंस ट्रॉफी में अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो ये चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन करना पड़ेगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ना ही पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है और ना इंडिया के बगैर हो सकती है। तो ये बचकाना बातें थी। हमने उस टाइम भी कहा था कि एट द एंड कहानी इसी तरफ जाएगी कि आपको इस सब में आप क्या ले सकते हो, और वो यही ले सकते हो, यही ले सकते हैं कि ठीक है इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, उन्होंने एक फैसला कर लिया है कि पॉलिटिकली हमारा फैसला है, तो फिर भाई हम भी नहीं आएंगे। और ज्यादा नुकसान इसमें हमारा नहीं बल्कि भारत का है। हम तो 1996 के बाद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, जो कि सिर्फ 2 हफ्ते की होती है। भारत ने अगले 4 इवेंट्स होस्ट करने हैं, तो आप इस पर जाइए और देखो आज की जो लेटेस्ट पेशरफ्त है उस पर ये मैं आपको बता दूं कि बड़े आज जैसे इन्होंने शुरू में बता दिया कि जय शाह ने आज ऑफिशियली तौर पर संभाल लिया, वर्किंग उनको कहा गया कि 2-3 दिन बाद ही शुरू करेंगे, ताकि ये जो मामला है ये ग्रेग बार्कले ही निपटाएंगे। वो इस मामले को अपने आप से दूर रखना चाहते हैं कि भाई ये अभी मैं आया और आते और इसकी और ये सारा मसला जो हल हुआ है इसकी जो ताजा आपको अगर प्रूफ चाहिए तो वो यही है कि जय शाह ने सदारत संभाली, क्योंकि इससे पहले ये आ रहा था जो ग्रेग बार्कले है, बेसिकली उनको ये कहा जा रहा था कि उनका जो टेन्योर है उसको 1 मंथ और एक्सटेंड किया जा रहा है कि आईसीसी के चलते के, ताकि वो जो आईसीसी का ये सारा इशू है, हाँ बिल्कुल, उसको ये उनके मुद्दे पर डालना चाहते हैं, वो रिजॉल्व करे। तो ये ऐसा लग रहा है कि भाई ये रिजॉल्व हुआ है। अच्छा, आज की जो लेटेस्ट पेशरफ्त अली साहब वो ये है कि आईसीसी ने जय शाह और जो बीसीसीआई है उनके साथ राब्ता किया है, और आईसीसी ने कहा है कि ये जो इन्होंने नया मॉडल भेजा है ना, ये हमें भी समझ आ रहा है और आप इसको मान लीजिए। ये आज आईसीसी ने बीसीसीआई को डायरेक्ट उनके साथ कम्युनिकेट की, कोई मीटिंग नहीं हुई, बोर्ड्स ऑर्गन की नहीं हुई, और आईसीसी ने कहा है कि इससे बेहतर, क्योंकि आईसीसी ने बोला था ना 2 दिन पहले जब मीटिंग हुई थी 15 मिनट में खत्म हुई थी कि भाई जाओ जाके सोल्यूशन निकाल के लाओ। तो आज जो पीसीबी ने जब ये 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जब ये पीसीबी ने बात पहुंचाई कि हमारा सोल्यूशन ये है कि अगर भारत ने नहीं आना तो बात होगी बराबरी के ऊपर, अगले 3 इवेंट्स जो भी होंगे उसमें ना 3 साल तक उन्होंने कहा कि 3 इवेंट्स तक आप फिलहाल जो है वो डील कीजिए कि ना इंडिया हमारे आएगा तो ना हम इंडिया के जाएंगे। जो भी इवेंट होगा उसको दुबई को मान लो न्यूट्रल वेन्यू, चाहे पाकिस्तान होगा तो समझ लो इंडिया ने दुबई में खेलना है, इंडिया तो मान लो कि पाकिस्तान ने दुबई में खेलना, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा हम खेलेंगे लेकिन दुबई में खेलेंगे, सब खुश रहें। लेकिन अगर इंडिया यहां नहीं आ रहा तो ये भी हो जाए। और इस पर आईसीसी ने कहा है ओके,
हमें ये समझ आ गई आपकी बात, हमें आपकी बात ये पसंद आ गई आपकी बात, जो आपने इस सब मुद्दे का जो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन निकाला है। ये हर साल हमारे लिए सरदर्दी बन जाती है। 2023 के वर्ल्ड कप में आप कह रहे थे कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, 25 में वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, और हर साल ये मुद्दा बनना शुरू हो जाता है कि भाई इंडिया नहीं जाना, कोई कहता है पाकिस्तान नहीं जाना। उन्होंने कहा है, आईसीसी के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं, जो आईसीसी के आप कह लो कि बड़े हैं, ग्रेग बार्कले, जेफ लार्डे, सारे के सारे एग्रीड है। अच्छा, जब ये कहा जा रहा है कि जय शाह से भी मुलाकात होगी जी। अच्छा, जब ये सारा मुद्दा चल रहा था और इस मुद्दे के चलते हुए भी पाकिस्तान इंडिया आपस में खेल रहा था, मजे की बात देखें, जहां ये मुद्दा चल रहा है वहां पे अंडर 19 पाकिस्तान और अंडर 19 इंडिया का आपस में एशिया कप का मैच हो रहा है, अंडर 19 का, और वो आपस में ही मुद्दा यहाँ लड़ रहा है कि दोनों खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और वहां मैच हो रहा है दोनों का। पाकिस्तान ने 43 रन से भारत को हरा भी दिया था, शाहजेब खान ने 150 रन मारा था, 10 कल हमने बताया था आपको सारा कुछ। अली रजा ने 3 खिलाड़ी आउट किए थे। खैर अली साहब, और इवन वही मैच के बाद ही तो आपके मोहसिन नकवी मेहमान खसूसी भी थे उस मैच के, और वहीं पर उन्होंने 2-4 जर्नलिस्ट से बात भी की थी। अच्छा अली साहब, अब जो चीजें नजर आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि आईसीसी ने बीसीसीआई को बोल दिया है कि जो पाकिस्तानी जो न्यू फॉर्मूला लाया है, जिसके चलते ये डिसाइड किया गया कि ठीक है पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी हो जाएगा, दुबई में हो जाएगा, और बदले में जो अपकमिंग इवेंट्स है, चाहे वो 26 का T20 वर्ल्ड कप है, चाहे 29 की चैंपियंस ट्रॉफी है, या 31 की जो वर्ल्ड कप है, वो सब दुबई ही को दिए जाएंगे, पाकिस्तान वाले मैचेस। अब इस पर जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो ये है कि आईसीसी ने, जैसे भी आपको 3 बार रिपीट कर दिया कि वो मान गए हैं, लेकिन बीसीसीआई ने इस पर आईसीसी को कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला, और ये ना हाँ बोला। और इंडिया से ये भी चीजें जो रिपोर्ट हो रही है कि बीसीसीआई इस चीज के ऊपर एग्री नहीं है। मतलब बीसीसीआई का ये मानना है कि हम अगर जो है वो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाते हैं, पाकिस्तान फिर भी इंडिया खेलने के लिए आए। मतलब यार ये किस मुंह से कह रहे हो यार, जब आप नहीं आ रहे, सिंपल बात है। फिर सीधी सी बात है, पहले भी आपका एक बार एशिया कप था जो आगे होने वाला इवेंट अभी है 6 महीने बाद इसके चैंपियन ट्रॉफी के, वो भी आपको बाहर करना पड़ेगा। वो आपने पहले बाहर भी किया था। अच्छा मुझे बात का जवाब दे, एक बात का जवाब दे। इंडियन मीडिया ने इतना कुछ बोला, इंडियन मीडिया ने इतना कुछ बोला, इतना शोर मचाया था, मचा रहे हैं, मतलब एक हफ्ते से हम लगातार बात कर रहे हैं, कोई स्टैट्स, कोई फैक्ट्स और फिगर्स की तो बात ही नहीं कर रहे ना, बस जबानी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कहा गया गिव और टेक। भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान को कहा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में या तो आप लोअर जाओ या तो आपसे होस्टिंग भी ले लेंगे। भाई ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। कोई आपके पास एक सबूत है कि ये बात हुई है? ब्रॉडकास्टर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि नहीं भाई दोनों चाहिए। हमें पता है कि पलड़ा भारी वहां पर बीसीसीआई का होगा, हमें पता है कि वो किसी के साथ भी सीरीज खेल लेती है, उनके साथ कोई बोर्ड वोट देगा, लेकिन ये कहां पे किसी ने कह दिया कि भाई गिव और टेक, मतलब अपने पास से भाई ये बात। अच्छा ये बात हुई थी कि भाई कुछ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, बात ये हुई थी कि थोड़ा बहुत आप कुछ दीजिए, कुछ आप लीजिए, थोड़ा बहुत आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, ये बात हुई थी कि कुछ गिव एंड टेक कीजिए, ये बात हुई थी। ये नहीं हुआ था, यानी कि थोड़ा बहुत आप कॉम्प्रोमाइज करें, थोड़ा बहुत आप करें। जैसे इसका भी कॉम्प्रोमाइज किया। इस टूर्नामेंट अगर होता है तो इसका क्रेडिट जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने बड़े तरीके से इस टूर्नामेंट को सेफ एंड सिक्योर भी किया, कि मतलब उन्होंने ये नहीं किया कि भारत के चलते पूरा टूर्नामेंट जो वो ईगो में आकर उन्होंने कहा कि ठीक है पूरा टूर्नामेंट बाहर कर दिया। अगर वो इसको करवा लेते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये क्रेडिट है कि इंडिया को छोड़कर उन्होंने तमाम तरह टीमों को होस्ट किया, और इतने टाइम के बाद पाकिस्तान की जो बुक है उसमें दोबारा लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट को होस्ट किया। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट कब होस्ट किया था? हमारे साथ तो जो लोग जुड़े होते हैं वो ज्यादातर यंगस्टर हैं, उनको तो सही होश हवास में भी नहीं होंगे वो जब पाकिस्तान ने किया होगा 1996। हाँ तो ये बात है। अब आप देखो ना, देखो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बहुत बड़ा डिसीजन, इंडिया तो मल्टीपल टाइम इवेंट होस्ट कर चुका है। इंडियन मीडिया में चल रहा था ना कि अगर पाकिस्तान नहीं माना बात तो पाकिस्तान को निकाल के खेल लेंगे। भाई ये एक ऐसी बात है कि आप अगर अहमको की जन्नत में रहते हो, हमने ये भी बात बोली कि अगर इंडिया नहीं आता ना, और अगर हम ये कह रहे हैं कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हैं, तो वो भी बच्चों वाली बात है। हम उस बात को भी नहीं मानते, हमें रियलिटी पता है। देखो हम जर्नलिस्ट हैं, हम खुद बात नहीं करते, हमने क्रिकेट को ग्राउंड से कवर की हुई है और डिफरेंट जगहों में जाके देखा है कि क्या साइकी का पता है हमें, ये क्या करेंगे। देखो एक फैक्ट्स और फिगर्स की भी बात होती है। ये इंडियन मीडिया थकी हुई खबर ये चला के भाई पाकिस्तान के बगैर ब्रॉडकास्टर मान के, यार मतलब आप ऐसी को खबर दो जिसके कुछ सर भी और पैर भी हो। ये मतलब नहीं है आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है, कोई टीवी है, आप बैठे हो बस अब आप कुछ भी चलाओगे, मतलब बोली जो बस कुछ भी चलाओगे, ये नहीं होता ऐसे। हाँ अब अली साहब इस टाइम जो खबर है वो ये है कि बीसीसीआई बिल्कुल खामोश हो चुका है। इस टाइम जो जवाब अब इंतजार किया जा रहा है ना, पीसीबी मान चुका है। ये कह रहे थे ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मानेगा नहीं मानेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना हुक्म का इक्का फेंक दिया है और वो मान चुके हैं। हाइब्रिड का शोर था ना कि हाइब्रिड पे खेल लो, हाइब्रिड पे खेल लो, हाइब्रिड पे खेल लो, तो मोहसिन नकवी ने कहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम खेल रहे हैं हाइब्रिड पे, मान गए हैं कि हम हाइब्रिड पे खेल रहे हैं, ठीक है बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद खामोशी। आईसीसी भी कह रहा है ठीक है जी समझ आ गया, हमें भी समझ आ गई आपकी बात, लेकिन बीसीसीआई खामोश है।
हाइब्रिड पे जो वो भी उनकी ही बात मानी गई है। आप ये देखें कि उन्होंने कहा हाइब्रिड पे खेलो, हमने कहा हम हाइब्रिड पे खेल रहे हैं, लेकिन वो फिर खामोश। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आज आप इंडियन मीडिया पे देख लो, कह रही नई शराइत रख दी। भाई नई कैसी शराइत? ये तो एक जेन्युइन बात है। ये तो हम अपने शो में 3 महीने पहले से बात करें, हमें पता था इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, लेकिन इसकी बात सीरीज की हम खाली ये मौका रख रहे थे कि भाई हम 2023 में गए, आप हमें होस्ट ना करते। हो गया 2023 गुजर गया, लेकिन अब 26 ने आना है, 25 के अगस्त और आपका जो सितंबर है उसने आना है, जिसमें एशिया कप है। वो ऑटोमेटिकली दुबई चला जाएगा। एशिया कप ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के जो बड़े मैचेस हैं और इंडिया पाकिस्तान का मैच और इंक्लूडिंग जो आपका फाइनल है, चलो एक सेमीफाइनल तो मिलना ही था श्रीलंका को, लेकिन अब फाइनल भी वो कोलंबो के पास चला जाएगा। बात इतनी सी है कि अब हाइब्रिड मान ली गई, तो अब आप इस बात पे क्यों जिद कर रहे हो? एक टाइम पर आप कहते हो कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बगैर खेलने को तैयार हैं, आप उनके अल्फाज बोलो। अब आप ये कह रहे हो कि हम तो पाकिस्तान को फ्यूचर में ऐसा नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान को होस्ट ना करें। मतलब आप अभी ये कैसे क्यों बोल रहे हो कि हम, आप खुद अभी बोल रहे हो कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं और पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से सिक्योरिटी इशू है। इवन अगर आप पाकिस्तान की बात करते हो, 2023 में शिवसेना ने खुल्लम खुला बोला था उन्होंने कि पाकिस्तान को क्यों तुम बुला रहे हो यहाँ पे, ये हमारा दुश्मन मुल्क है, इसको क्यों बुला रहे हो, अब इसको मत बुलाओ यहाँ पे। तो भाई अब आप ये क्यों बोल रहे हो कि साइन करना बड़ा आसान है? सेठी साहब ने बोला कि भाई इनसे लिखवा लो आईसीसी और बीसीसीआई से कि अगले 5-6 साल तक हमें कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, और आईसीसी इस बात पर एग्रीड है, क्योंकि आईसीसी को लगता है कि इससे बेहतर मेरे लिए कोई अच्छी सिचुएशन नहीं। उनको आज पता है, आज उनको पता है कि आज बीसीसीआई ने रोला डाला है, अगले 4 साल तक पाकिस्तान ने रोला डालना है, जो सच जो बात है उनको पता है। तो वो चाहते हैं कि इसका बेहतरीन हल यही है। इससे बेहतर कोई हल हो ही नहीं सकता। को पता है कि इस बार बीसीसीआई ने बहुत रोला डाल दिया। 26 में पाकिस्तान ने रोला डालना है, 29 में पाकिस्तान ने रोला डालना है, 31 में पाकिस्तान ने रोला डालना है। तो बेहतर यह है कि जो इंडिया के जितने इवेंट्स हैं उनको को होस्ट बना के, वो वट एवर, बांग्लादेश साथ है, श्रीलंका साथ है, कोई नहीं है तो दुबई साथ है, डाल दो। लेकिन अच्छा, इसमें इस सारे मसले के अंदर बेसिकली जो पाकिस्तान और इंडिया का फंस गया, इस सारे मसले के अंदर जो फायदा जो कंट्रीज उठाएंगी, वो दुबई बहुत फायदा उठाएगा, वो श्रीलंका जो है वो बहुत फायदा उठाएगा। अगर रास किसी ने कभी एशिया कप ओमान शुमान को भी देना हुआ, ये चीजें बड़ा फायदा उठा सकती है। चलो दुबई और श्रीलंका, और चलो श्रीलंका के पास वैसे भी मैचेस थे ना, तो सबसे ज्यादा जो फायदा उठाएगा वो दुबई ही उठाएगा। दुबई तो हमेशा ही फायदा उठाएगा ग्लोबली, क्योंकि देखो दुबई को पूरा एशिया कप मिल जाएगा ना, उनको कोई मेन सीरीज होती है ना, कोई ऐसा कुछ होता है, और उसके बाद भी वो इतना बड़ा करा देंगे। स्टेडियम अपने अच्छे बनाए गए, जबरदस्त स्टेडियम अच्छा है, शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी का अच्छा है, शारजा का स्टेडियम भी ठीक ठाक किया है। अच्छा, अब अली साहब चलो ये तो मुद्दा हो गया कि बीसीसीआई ने अभी तक इस पर माना नहीं है, अब देखते हैं। लेकिन जय शाह ने जैसे आज अपना उन्होंने ट्विटर पे सोशल मीडिया पे डाला कि भाई मैं क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा, ये होगा वो होगा, मेरे लिए बड़े राज की बात है, और मैं हर अपना न्यूट्रली बड़ा अच्छा क्रिकेट के लिए काम करूंगा। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो अब जिस तरह से उन्होंने ये अपना ये चलाना शुरू कर दिया, मुझे लग रहा है कि शायद वो चीज मान जाएंगे, और उनके पास भी अपने मुल्क में बेचने के लिए होगा इस मुद्दे में, क्योंकि इसमें वो कह सकते हैं ठीक है जी पाकिस्तान हमारा, हमें वैसे ही पसंद नहीं करते, तो ठीक है अच्छी बात है, हम उनको अपने मुल्क में भी नहीं बुलाएंगे। इवन इस पर वो पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, तो ठीक है। और हम भी यहाँ पे इस पर सेटिस्फाइड है कि ठीक है जी, वैसे भी इंडिया में कोई इवेंट होता है तो ना हमारे जर्नलिस्ट जा सकते हैं, ना फैंस जा सकते हैं। इवन आपको पता है कि इंडिया के लिए हमने कितनी कोशिश की थी, लेकिन नहीं जा सके। इवन अगर आप ऐसे जर्नलिस्ट छोड़ दो, हमने और तरीके भी अपनाए, वो वाले तरीके नहीं अपनाए जो बजरंगी भाईजान में अपनाए थे कि तारों के नीचे से चले जाएं, वो वाले नहीं हमने, क्योंकि आपको पता है कि हम इन्फ्लुएंसर है, उस लिहाज से भी हमने बड़ी कोशिश की थी, और इस पे हमने 2-3 लाख रुपए एक पर बंदे ने, मैंने और इन्होंने, हमने अपनी जेब से वो खर्च कर दिया, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ हमें, फिर भी हमें वीजा नहीं मिल सका। तो हमने इस तरह की भी बड़ी कोशिशें की कि भाई हम इंडिया चले जाएं और वहां जाके वर्ल्ड कप 2023 कवर कर सके। लेकिन उन्होंने गिने चुने 5-6 जर्नलिस्ट को, जो उस टाइम पीसीबी के बहुत करीब थे जका शरफ के, सिर्फ उनको ही जर्नलिस्ट को दिया, और शायद ये रखी हुई थी कि भाई जो पहले आया हुआ इंडिया उसको तो भाई, मतलब पहले कैसे इंडिया जाएंगे जब हम अभी पहले गए नहीं। एक बार हमें जाने की इजाजत दोगे तो फिर हम कहेंगे ना। बात होगी आप नई जॉब ढूंढने जाते हैं तो लोग आपको बोलते हैं कि पहले एक्सपीरियंस लेकर, वो पहली मिलेगी तो एक्सपीरियंस दूंगा। तो वही ना, तो तुम हमें एक बार इंडिया जाने दोगे तो बोलेंगे ना इससे पहले गए हैं। मतलब ये कैसे कह सकते हो कि भाई आप इंडिया पहले कभी आयोगे तो फिर आपको हम इजाजत देंगे, मतलब ये अपने में ही बचकाना बात है। तो बेहतर है वैसे भी फ्यूचर में भी हमें अलाउ नहीं करना उन्होंने जर्नलिस्ट को, और ना ही फैंस को करना। इवन पीसीबी ने ये बोला था, जो आपके वजीर दाखिला हैं उन्होंने ये बोला था कि मैं फॉरेन मिनिस्ट्री से मैंने बात कर लिया, और जो इंडियन फैन आना चाहेगा उसको हम 30 मिनट्स में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाहौर का वीजा देंगे। लाहौर और इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का वीजा हम सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में क्रिकेट फैंस को वीजा देंगे। इससे बड़ी क्या बात है, और वाघा बॉर्डर खोल देंगे। इंडिया में तो ये भी नहीं हुआ था, ये जो 5-6 गए थे, दुबई गए थे। बिल्कुल ऐसा ही। ये ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट बेचारे चले गए, पहले दुबई गए, फिर वहां से फ्लाइट ली, फिर वहां से इंडिया की फ्लाइट ली, इस तरह से हुआ था।
तो अब अली साहब जो मेन मुद्दा है, चलो अब बीसीसीआई का मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये वाला जो हाइब्रिड वाला सीन है ये मान जाएंगे कि ठीक है जी अगले 4 साल या अभी 3 साल का फिलहाल पेशकश की गई है, रिपोर्ट्स रहेंगे 3 साल के लिए, शायद ये 5 साल या 2031 तक ये हो जाए कि ठीक है जी पाकिस्तान में इंडिया नहीं आएगा। अब सबसे बड़ा जो इस टाइम सवाल अभी जो सर पे खड़ा है वो है कि चैंपियंस ट्रॉफी को अब किस तरह से करवाया जाएगा। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान इंडिया का भी मैच होगा, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच दुबई में होगा और कहा गया है आईसीसी की तरफ से पीसीबी को यह पेशकश की गई है कि ऑटोमेटिक अगर वो पाकिस्तान में होता तो गेट मनी के हिसाब से भी रेवेन्यू कम था। दुबई में इंडिया पाकिस्तान में इंडियन फैंस भी बहुत बढ़ चढ़कर टिकट्स बाय करेंगे और कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक बाइंग पावर भी दुबई की ज्यादा है, तो वहां पे टिकट्स भी महंगे बिकेंगे। पहली बात तो ये तुमको कहा गया जी पैसा भी ज्यादा जनरेट होगा, लेकिन पाकिस्तान भी कह रहा है जी ठीक है क्योंकि फ्यूचर में हम भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, ब्रॉडकास्टर्स को होता रहे फायदा, हम भी लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, तो उन्होंने कहा अभी भी हम खेल लेंगे। तो इसके मुताबिक पाकिस्तान इंडिया का मैच भी आपको देखने को मिलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन दुबई में। पहली बात, बाकी पाकिस्तान अपने मैच जहां पे खेलेगा, इंडिया अपने 3 के 3 मैच यूएई में खेलेगा, ये कंफर्म नहीं है कि खाली दुबई में खेलेगा। दुबई के साथ पॉसिबल है कि अबू धाबी में भी उनको एक आध मैच खिलाया जाए। दुबई में ही खेले, अबू धाबी क्यों लेंगे उसको? वो फिर ये मोस्ट प्रॉब्ली दुबई ही है, वो इंडिया सारे मैच दुबई रीजन है, उसका एक रीजन है कि अबू धाबी नहीं जाएगा। नहीं, उसकी सुन लें आप रीजन, उसका बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी कहेगा कि भाई इंडिया को इतना फेवर क्यों दिया जाए कि एक ही ग्राउंड पे सारे मैच। नहीं, ये दुबई में ही होंगे उनके मैचेस, क्योंकि आपको पता है कि जो मेन अब उनके टिकट्स का सारी सीन है, हर चीज है। आप तो गए हुए हैं ना दुबई, आपको सिनेरियो पता है। भी ठीक है, अबू धाबी भी शेख जायद, लेकिन मेन दुबई में ही होंगे मैच। इवन अगर आप देखो वो ज्यादा खूबसूरत स्टेडियम है अबू धाबी, लेकिन उसको इतना कंसीडर नहीं किया जाता। अच्छा, अब आप ये देखिए, अब जो सेकंड अब चीज जो आती है, ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान को तो दुबई में होगा। मैं वैसे बाकी मैचेस की बात करूं, लंबाई लाइक नहीं, बाकी भी हो सकता है। बांग्लादेश का मैच शायद इधर उधर हो जाए, शारजा शुरजा में, चलो अभी छोड़ो उस बात को। बहरहाल इंडिया अपने तीनों मैच यूएई में ही खेलेगा, पाकिस्तान एक मैच खेलने के लिए जाएगा, और जो जो ग्रुप में इंडिया के होंगे उस तरह से शेड्यूल बनाया जाएगा, थोड़ा सा रीशेड्यूल किया जाएगा कि वो भी जाके न्यूजीलैंड और वट वो भी खेलने इजी होके वो दुबई खेले। इसका मतलब तो ये कि थोड़ा सा मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी एक्सटेंड हो सकती है, जाहिर है डेट्स में थोड़ा फर्क आएगा, थोड़ा गैप भी दिया जाएगा क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट है, लंबा है, पूरा दिन का मैच होता है, टी20 नहीं है कि 3 घंटे का एक्सटेंड होगा थोड़ा। अब ये तो होगी चीज के ठीक है जी 3 मैच इंडिया के जो ग्रुप स्टेजेस हैं वहां पे वो खेले जाएंगे, एक इंडिया पाकिस्तान का मैच उसमें शामिल है, टोटल 3 मैच हो गए। अब बात आ गई सेमीफाइनल की। सेमीफाइनल में भी बात फिर क्लियर हो गई है कि सेमीफाइनल एक दुबई को लॉट कर दिया जाएगा जो कंफर्म दुबई के पास होगा कि भाई दुबई का सेमीफाइनल है, और एक पाकिस्तान को दे दिया जाएगा सेमीफाइनल। ये भी ओके हो गया। इसमें भी शर्त रख दी जाएगी कि अगर इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल बना, अगर इंडिया पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल में, सॉरी इंडिया पाकिस्तान दोनों का सेमीफाइनल तो हो ही नहीं सकता, वो तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, एक ही ग्रुप में तो वो तो ये तो और आसानी होगी। चलो ये तो आसानी होगी, चलो ये तो बहुत आसानी होगी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में गया तो पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल का जो मैच है वो तो अपने घर खेलेगा। पाकिस्तान को बेसिकली इंडिया से खेलने के लिए, उसके लिए इंडिया की किस्मत भी होनी चाहिए कि इंडिया भी फाइनल में पहुंचे, पाकिस्तान भी फाइनल में पहुंचे, दैट्स इट। नहीं तो सिर्फ आपको एक मैच खेलना है बस। हाँ, अब ये कह दिया गया जो सेमीफाइनल है एक, वो तो कह दिया गया कि अगर इंडिया गया या इंडिया ना गया, एक सेमीफाइनल दुबई को लॉट कर दिया गया, या कोई और दो, अगर इंडिया फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज नहीं जाती सेमीफाइनल में, कोई और 2 टीमें चली जाती हैं, तो फिर वो 2 टीमें जाकर दुबई में खेल लेंगी, और पाकिस्तान को लॉट कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान कंफर्म अपना पाकिस्तानी मैच खेलेगा सेमीफाइनल, और इंडिया कंफर्म दुबई में खेलेगा। अब फाइनल का असल रोल है कि फाइनल में क्योंकि दोनों ग्राउंड्स रेडी रखने हैं, एक सेमीफाइनल है उसका भी इशू नहीं है, वो अब इंडिया जाए या ना जाए, अब क्योंकि सेमीफाइनल दुबई को दिया गया तो सेमीफाइनल दुबई के पास ही है, और एक सेमीफाइनल पाकिस्तान के पास ही है, वो कंफर्म हो गया, वो कोई इशू नहीं रहा। अब सबसे जो बड़ा एक जो थोड़ा सा जो लॉजिस्टिक मामला है ना जो उनमें खलल डाल रहा है वो एक सिर्फ फाइनल ग्रैंड फिनाले, वो ग्रैंड फिनाले आपको लाहौर को भी तैयार रखना है और उधर भी तैयार, और आपको उधर भी तैयार करना है। अब ये खाली मामला है कि जिसने, क्योंकि आप फाइनल की टिकट पहले खरीदते हो, पहले बुकिंग करते हो, तो अब लाहौर वालों को ये नहीं पता कि हम दुबई जाएंगे, और दुबई वालों को पता है कि हमने लाहौर नहीं आना, लाहौर वालों ने दुबई नहीं जाना। 50-60 लोग चले जाए तो चले जाए, वो मैटर नहीं करते, लेकिन मेजोरिटी आपने 30-40 हजार का जो क्राउड होता है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। नहीं, अब उसमें यही है कि जो उधर होगा वो वही देखेगा और जो इधर होगा वो यही देखेगा, बस यही बात है कि मुझे लगता है कि 3 दिन पहले उसके लिए टिकट्स ओपन करेंगे, और टाइम भी मुझे लगता है फाइनल के अंदर 3 से 4 दिन एटलीस्ट रखा जाएगा ताकि दोनों ब्रॉडकास्टर को भी सही पता हो ना कि हमने कहां पे मैनेज करना है। इसका यही हाल होगा कि 3 दिन पहले टिकट्स को सेल पर डाला जाएगा, फाइनल्स के जो टिकट्स है वो 3 दिन पहले डाल दिए जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता आज से ये डिसाइड नहीं होगा, अगर 4 दिन बाद लेट्स सपोज 1 हफ्ते बाद शेड्यूल जारी कर दिया जाता है
तो ये नहीं हो सकता कि आज आप दुबई को दे दो। अच्छा एक और चीज भी देखो, ये कहीं दोनों ना को दिया कहीं, जाएगा। अच्छा कहीं ना कहीं देखो ये चीज क्या पता क्लिक भी कर जाए, एक आपस की बात है। फाइनल के टिकट जो लोग पहले से परचेज करके रखते हैं, आपको पता है आपकी टीम फाइनल में जाएगी, ये इंडिया को पता होता है कि इंडिया की टीम फाइनल में जाएगी। ट्रिक है, आईसीसी पैसा कमा लेता है इससे। वो सही है, लेकिन अब आपको पता भी तो चल जाएगा ना एग्जैक्ट के, इससे आपको परचेजर को तो फायदा होगा ना, जो फैंस परचेजर है को कि फायदा टीम होगा। टीम जो है अगर फाइनल में गई तो टिकट लेना, नहीं तो नहीं लेना। अब लेकिन इशू ये है ना कि अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लेट्स सपोज फाइनल खेल रहे हैं, हाँ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, तो अगर तो वो दुबई में होता तो भी फीका, अगर वो पाकिस्तान में होता तो भी फीका। नहीं, दुबई में होता तो क्यों फीका, दुबई में तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बहुत है, दुबई में क्या है, दोनों नेशनैलिटी के लोग मौजूद हैं वहां पर। ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। हाँ तो दोनों नेशनैलिटी के लोग मौजूद हैं। इतना तो नहीं कि ग्राउंड भर देंगे वो, नहीं ग्राउंड तो वो आपके पाकिस्तान में भी नहीं भरेंगे, फर्क क्या पड़ता है। वही तो दोनों का बता रहा हूँ लेकिन ना। दुबई में फिर भी पाकिस्तान से बेहतरी अगर- होगी। सुन तो लेना, अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का पहले से किसी को नहीं पता होता ना, जैसे पहले से फॉर सेल पे आ जाते हैं, तो फिर हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कोई भी खेल रहा हो टिकट्स फुल और सोल्ड आउट होते हैं। चले देखते हैं भाई क्या थोड़ा बनता सा है। है, कोई इतना बड़ा मैं इसको नहीं समझता। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर थोड़ा क्राउड कम भी आ जाता है फाइनल में, कोई मैटर नहीं करता। मेन है कि इंडिया पाकिस्तान का इंडिया मैच बन पाकिस्तान जाएगा। चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद है। आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए वो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें। इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, चाहिए फॉलो कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।